तो अब हम लोग ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 एक ऐसा है, इसके कुछ पार्ट्स में बच्चे फंसे हैं, और ख़ास तौर से पे इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बच्चों के कुछ सवालात आते हैं। मैं जब उस पर आऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि बच्चों के क्या सवालात आते हैं, लेकिन पहले ज़रा सवाल देखते हैं भाई। 9 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 2 2, और फिर उसके बाद 3 3 4 6 6, ठीक है जी। ऑल 9 कार्ड्स आर प्लेस्ड इन लाइन, अरेंजमेंट की बात हो रही है, मेकिंग 9 डिजिट नंबर। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट 9 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड इन दिस वे इफ द इवन डिजिट्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है जी, सारे के सारे इवेंट साथ रखने हैं, लेकिन अब इवेंट में रिपीटेड भी हैं, ये भी देखने वाली बात है। चलो देख लेते हैं भाई। 2 2, 1 2 3, 3 6 हैं और एक 4 है। भाई ये जो मेरे पास इवन डिजिट्स बने हैं, ये कितने हो गए? 3 3 6। तो ये अरेंज कैसे होंगे भाई? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 6 हैं, 3 फैक्टोरियल, 2 2 हैं, 2 फैक्टोरियल। अच्छा, सिर्फ इनकी कंडीशन क्या थी कि इवन डिजिट्स आर ऑल टुगेदर। बाकी जहाँ तक ऑड की बात है, ऑड हमारे पास क्या है? 1 है और 2 3 है। ठीक है भाई, कितने यूनिट्स हो गए? 1 2 3 4, 4 यूनिट्स हैं, और इन 4 यूनिट्स में 2 3 भी आ गए भाई। तो अब मेरे पास जो आंसर बनेगा ना, वो क्या बनेगा? इसका जो बन रहा है वो बन रहा है भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। चलो, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। लेट्स सी आंसर क्या बनता है। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 720। चलो भाई, 720 वेज, और 4 मार्क्स बड़े आराम से आ गए। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये 1 का ए था, 1 का बी करते हैं। इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर बोथ ऑड। अच्छा, फर्स्ट और लास्ट ऑड हो, ऑड तो हमारे पास 1 और 3 है, तो एक काम ये कर सकते हैं कि हम पहली पोजीशन पे 1 और आखिरी पे 3, और फिर 3 1 भी, उनको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। चलो मैं करके दिखाता हूँ भाई। मैंने क्या करा, स्टार्ट एंड एंड विथ 3, स्टार्ट एंड एंड 3। भाई पहली पोजीशन पे 3 फिक्स कर दिया। टोटल 9 डिजिट्स है ना हमारे पास, 9 कार्ड्स हैं, तो बीच में 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड भी मैंने 3 से कर दिया। चलो जी, अब जो बाकी के हैं वो कैसे अरेंज हो रहे होंगे? देखो, बाकी वाले जो हैं उनमें एक 1 है, 2 2 हैं, और फिर 3 6 हैं, और एक 4 है। इनको अगर मैं अरेंज करूं, क्योंकि देखो मैंने 3 3 तो वो कर दिया है, ये कैसे अरेंज होंगे? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, नहीं 6 नहीं, ये हो जाएंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 डिजिट्स है ना भाई। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 2, ये आ रहा है 420। और मैं ये भी तो कर सकता हूं कि स्टार्ट 1 एंड एंड 3, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई इसको उल्टा भी कर दो, क्योंकि इन्होंने एक्सट्रीमेंट्स में 1 और 3 मांगा है। सही है, तो हमने क्या करा भाई, 1 आ गया यहाँ पे। चलो मैं अभी इसको इसी से लिख लेता हूँ। 1 आ गया यहाँ पे, फिर रिमेनिंग 7, 1 2 3 4 5 6 7, एंड हो गया हमारा किससे? 3 से। चलो, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, मैं इसको भी रट से लिखता हूँ भाई, क्योंकि ये दोनों भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज से। और जो रिमेनिंग बीच के 6 हैं, उन 6 पे ज़रा फोकस करते हैं। अब ये 6 कौन से होंगे भाई? ये 6 होंगे हमारे 2 2 3, क्योंकि एक 3 यूज़ हुआ है, दूसरा तो बाकी है, 6 6 6 4। अब ये कैसे अरेंज हो रहे हैं?
7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी भी 2 ही 2 और 3 6 हैं। अब जिनको मैंने आखिर में ले गया 3 को, 3 आगे पीछे हो सकता है, 2 फैक्टोरियल कर दिया। अब जब मैं किसी चीज़ को इस तरह से लिख देता हूँ तो यू नो दिस फॉर अ फैक्ट कि फिर जो है हमारे पास ये अरेंजमेंट हो सकता है, और फिर इनको फिर हम इनकी रेपिटेशन को काउंट नहीं कर रहे होते। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई है। तो अब ये जो मेरे पास आंसर आ रहा है, थोड़ा सा लाइन से बाहर ना जाए भाई, इसको मैं सीक्वेंस में करूं। सही है भाई। ये क्या हो गया अब, 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, ये आ रहा है 840। इन दोनों को ज़रा ऐड करके देखते हैं भाई हम। 840 प्लस 420, 1260। आई एम श्योर इसका आंसर यही आएगा भाई, 1260 वेज। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कर लेते ना, अगर फर्ज करो यहाँ पे 1 रखते, यहाँ पे 3 रखते, फिर एक और बनाते, स्टार्ट 3 एंड एंड 1। यहाँ पे 3, 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 1। इसके यानी कि 2 फैक्टोरियल नहीं कर रहे होते, सिर्फ ये चीज़ करते, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं टाइम अपना थोड़ा सा बचाना चाह रहा था, पेपर में आपके पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट ही होता है। अब इसका सेकंड पार्ट वो मुझे पसंद है। इसके सेकंड पार्ट के लास्ट पार्ट में बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं। 3 of the 9 cards are chosen and placed in a line, सेलेक्ट करके एक लाइन में रख दिया। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी मेड इन दिस वे इफ देर आर नो रिपीटेड डिजिट्स। अच्छा जी, भाई रिपीटेड डिजिट आ ही नहीं सकता, तो मैं देखूंगा मेरे पास यहाँ पे डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हैं। ये इट्स जस्ट लाइक वो जो एग्जामिनेशन वाला हमारा केस में एक सवाल था, तो ये बिल्कुल उसी की कार्बन कॉपी है। अब मैं देखूंगा डिस्टिंक्ट डिजिट्स कितने हैं मेरे पास। 1 2 3 4 डिस्टिंक्ट डिजिट्स है मेरे पास। 1 2 3 4 6, मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट डिजिट हैं। मुझे क्या करना है, कोई रेपिटेशन नहीं करनी है, तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब अगर मुझे भाई 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो मुझे 5 में से 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 5C3। वो तीनों आपस में भी तो अरेंज हो रही होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। अरेंज भी कर रहे हैं ना एक जगह पे प्लेस करके, तो 5, तो आ जाएगा आपके पास 60 वेज। अब बच्चे एक और सवाल पूछते हैं भाई, ये 2 का ए है, अब हम देखते हैं 2 का बी। इसमें बच्चों को बड़ा इख्तलाफ होता है। इफ द नंबर इज बिटवीन 200 एंड 300, बस ये शर्त है 200 से 300 के बीच में, दिस मीन्स पहली पोजीशन में 2 तो फिक्स हो गया भाई। इसका पहला मसला तो ये हो गया कि पहली पोजीशन पे 2 फिक्स है। अब इशू क्या आ रहा है, मुझे ये इशू आ रहा है, बच्चे जो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि सर हमें क्या पता हम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 2 हैं, 2 3 हैं, 1 4 है, लेकिन 3 3 6 हैं, तो यहाँ पे करें तो क्या करें। तो मैं जो कहता हूँ भाई, बड़ी आसान सी टेक्निक है, सारे नंबर दोबारा से लिख लो, 1 2 2 एक जगह पे। ये लिखना बड़ा ज़रूरी है, 1 2 2 3 3 4 3 6। अब भाई मुझे इतना पता है कि 2 से तो स्टार्ट हो रहा है, तो हमारी पहली पोजीशन तो हमेशा 2 ही होगी। अब मैंने क्या करा, अब ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, अब मैं 1 के कॉम्बोज बनाऊंगा। 1 के बाद 3 ले लिया, नहीं बल्कि 1 के बाद 2 ले लिया पहले तो। फिर मैंने क्या करा, 1 के साथ 3 ले लिया। फिर मैंने क्या करा, 1 के साथ 4 ले लिया। फिर मैंने क्या करा, 1 के साथ 6 ले लिया। फिर 2 2 सेकेंड पोजीशन पे 2 लिया। फिर 1 ले लिया, मैं पीछे गया भाई पहले। फिर मैंने क्या करा, 2 2 3 ले लिया। एक और 2 तो नहीं ले सकता ना भाई, डिजिट्स ही हैं, इन्हीं में से सेलेक्ट करना है। फिर हमारे पास 2 2 4 हो गया। फिर 2 2 6 हो गया। चलो जी, अब मैं सेकंड पोजीशन में 3 लेके आता हूँ।
2 3 1 हो गया, 2 3 2 हो गया, 2 3 4, 2 3 6। चलो अब सेकंड पोजीशन पे 4 ले आते हैं। 2 4 1, 2 4 2, 2 4 3। अच्छा एक चीज़ मैंने मिस करी है वहाँ पे, मेरे पास 2 3 3 भी आ सकता था, क्योंकि 2 3 है ना, तो मैंने यहाँ पे 2 3 3 भी लिखना था। जगह मैं बनाता हूँ इसकी 2 3 3 लिखने की। ये देखिए आप, इतना गौर से चीज़ों को लेके चलना होगा यहाँ पे। ये इतना आसान टॉपिक है नहीं भाई, अक्सर बच्चे फंसते हैं। 243 फिर 246। चलो भाई अब हम 6 की रेंज में देखते हैं। 2 6 1, 2 6 2, 2 6 3, 2 6 4, 2 6 6। इसके अलावा और कोई कॉम्बो नहीं बन रहा है। अब बच्चे कहते हैं सर इसका और कोई तरीका है समझाने का, है, लेकिन मुझे लगता है वो और ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, सोचने पे और तकलीफ करेगा। सिर्फ इतने से आउटकम्स है, गिन लेते हैं ना कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, टोटल 22 तरीके। इसके अलावा और कोई भी तरीका मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे है। तो मैंने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिख दिया, 22 फेज। अच्छा इतने आउटकम्स लिखने की आदत भी डाल लें आप लोग, क्योंकि जो आप लोगों का अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, उसमें अक्सर होता है लिस्ट करने होते हैं अपने आउटकम्स। तो ये इस तरह के सवाल आगे भी हैं, और मैंने पहले भी कराए हैं कुछ इस तरह के सवाल। तो थोड़ा सा अपना माइंड बनाएं कि आपको आउटकम लिख लिख के भी करना होगा। आइडेंटिफाई से कैसे करें, वो भाई मुझे नज़र आ रहा था रेपिटेशन थी, ठीक है। और फिर हमें सिर्फ रहना क्या है, 200 से 300 के ही बीच में रहना है ना, तो फर्स्ट पोजीशन पे तो 2 फिक्स हो गया। अब मसला ये है कि सेकंड पोजीशन में क्या करें, थर्ड में क्या करें। सोचने से बेहतर है आउटकम लिख लो, लिमिटेड आउटकम्स ही होंगे, ठीक है। आई होप ये मेथड बच्चों को सबको आराम से समझ आ गया होगा। मैं क्योंकि जनरली बच्चों को इस साल को इसी पैटर्न से कराता हूँ। चलें जी अब अगले सवाल पे चलते हैं।